इस बात को, अहले सुन्ना व जमात फिरका वारियत नहीं करते, अहले सुन्ना व जमात नफरतें नहीं बखेरते, अहले सुन्ना व जमात कभी फिरका वारियत नहीं करते। अकीदा तौहीद की बात आए तो अहले सुन्नत खलल ऐलान मानते हैं, अकीदा रिसालत की बात आए तो अहले सुन्नत खुले दिल से मानते हैं, हुजूर की शानों की बारी आए तो अहले सुन्नत खुले दिल से मानते हैं, अहले बैत की शान की बारी आए अहले सुन्नत खुले दिल से मानते हैं, सहाबा की शान की बारी आए अहले सुन्नत खुले दिल से मानते हैं, औलिया के मकाम की बारी आए अहले सुन्नत खुले दिल से मानते हैं। तो फिर बताओ शरारत वो करता है जो शाह के मुक़द्दसात पे हमले करे, या वो जो सबकी शालों के आगे सर झुकाए? फिरका वारियत वो करते हैं जो कभी अकीदा तौहीद के नाम पर अकीदा रिसालत में जो है वो लोगों को दूर करने की कोशिश करे। भला करो। तो जब हमारी दस्तार पे हमला होगा, जब हमारे अकीदे की बुनियाद पे हमला होगा, तो हम हमला करने वाले को हमला करने दें और पुरअमन तरीके से अपना जो है वो दलील भी पेश ना करें, ऐसा नहीं होगा। समझ आई? हजरत अहमद बिन हम्बल इस हदीस को नकल करते हैं इमाम, अल्लाह अकबर। अम्मार बिन यासिर रावी है, फरमाया है अम्मार एक मरतबा क्या मेरे पास अभी जिब्राइल हाजिर हुआ। हुजूर फरमाते हैं मैंने जिब्राइल से पूछा, है जिब्राइल क्या आसमान वालों में भी उमर के चर्चे होते हैं? अल्लाह अकबर, क्या मकाम है सैयदना फारूक आजम का। हुजूर ने फरमाया मैंने जिब्राइल से पूछा कि बताओ क्या आसमान वाले भी उमर को जानते हैं, उमर का तज़किरा करते हैं? इमाम अहमद बिन हम्बल हदीस को नकल कर रहे हैं। जिब्राइल अमीन हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आसमान पे उमर का इतना जिक्र होता है, उमर के इतने फजाइल बयान होते हैं कि अगर वो फजाइल में यहाँ आपके सामने खड़ा हूं और इतनी देर बयान करूं जितनी देर नूह अलैहिस्सलाम दुनिया पे रहे, 950 साल तो उन्होंने तबलीग की है, 1300 साल उम्र थी नूह अलैहिस्सलाम की। यानी जिब्राइल कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, अगर 1300 साल भी मैं आपकी बारगाह में खड़ा रहूं और उम्र की वो शाने बयान करता रहूं जो आसमान में होती है, 1300 साल खत्म हो जाएंगे, उम्र की शान खत्म नहीं होगी। यह मकाम है सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सुन लीजिए, मजमुअ ज़वाहिद में यह हदीस मौजूद है, मुअज्जम कबीर में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मजमुअ ज़वाहिद की पहले यह हदीस सुन लीजिए। हुजूर फरमाते हैं उमर जिसने तुझसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। फिर सुन लीजिए, फरमाया उमर जिसने तुझसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने तुझसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। अल्लाह अकबर, क्या मकाम है सैयदना फारूक आज़म का। कंज़ुल उम्माल में हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं, हज़रत सलमान कहते हैं कि मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते फरमा रहे हैं ये मेरा उमर है। हुजूर फरमाते हैं मेरा उमर बहादुर है, हुजूर फरमाते हैं मेरा उमर मोमिन है, हुजूर फरमाते हैं मेरा उमर सच्चा है। उमर की शान सुननी है तो दाएं बाएं ना जाओ, मुस्तफा से पूछो उमर कौन है। अगर कोई जानना चाहे उमर बिन खत्ताब कौन है, हुजूर बता रहे हैं, फरमाते हैं मेरा उमर है, फरमाते हैं मेरा उमर बहादुर है। कंजुल उमाल में मौजूद है, फरमाते हैं मेरा उमर मोमिन है, फरमाते हैं मेरा उमर सखी है, फरमाते हैं मेरा उमर मुत्तकी है, फरमाते हैं मेरा उमर तकवे की मंजिल है, फरमाते हैं मेरा उमर मलकुल इस्लाम, इस्लाम का बादशाह है। हुजूर फरमाते हैं उमर खुशखबरी है उसके लिए जिसने तेरी अताअत की और हलाकत है उसके लिए जो तेरी मुखालिफत में उतरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या मकाम है सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, क्या मकाम है सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हुजूर फरमाते हैं मौला अली रावी है कि उमर अहले जन्नत का चिराग है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तिरमिज़ी में मौजूद है और इब्न माजा भी मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये खास शान और शान हजरत फारूक आज़म की सुनिएगा। मैंने थोड़ी देर गुफ्तगू करनी है आपका दौर खिलाफत और दीनी खिदमत पर। तफसील से यकम मुहर्रम को यारबाक्यू टीवी पे गुफ्तगू सुनी जा सकती है मेरी, जिसमें तफसील से आपके दौर खिलाफत पर और आपकी दीनी खिदमत पर गुफ्तगू होगी। बड़े गौर से आपकी यह शान सुनो। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने उमर की जुबान पे हक को जारी कर दिया,
तिरमिज़ी में और इब्न माजा में हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने उमर की जुबान पे हक को जारी किया है। गौर से सुनना क्या मर्तबा है फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का कौल है कि जब भी लोग किसी मसले पर बात करते, जब भी सहाबा किसी मसले पर बात कर रहे होते, हर कोई अपनी राय दे रहा होता, इतने में उमर अपनी राय देते। जब उमर बिन खत्ताब राय देते अक्सर ऐसा होता कि कुरान उमर की राय की तस्दीक कर दिया करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत मुजाहिद कहते हैं, कंज़ुल उमाल में मौजूद है कि जब कोई भी लोग अपनी बारगाह में राय पेश करते सहाबा, हजरत उमर अपनी राय पेश करते तो कुरान इनकी ताईद में अक्सर नाजिल होता। मुफस्सिरीन ने कहा कुरान में 21 मकामात ऐसे हैं, 21 मकामात ऐसे हैं जहां कुरान हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ, ख्वाहिश या राय के तस्दीक में नाजिल हुआ। अल्लाह अकबर। बुखारी और मुस्लिम में देख लीजिए, यही शान नज़ूल है। पहले जब उम्महातुल मोमिनीन की बारगाह में, अपनी माओं की बारगाह में लोग हाजिर हुआ करते, साहबा हाजिर हुआ करते, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, के नबी अलैहिस्सलाम मोमिनीन से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। नबी अलैहिस्सलाम मोमिनीन से उनकी जानों से भी ज्यादा हकदार हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम की जो अज़वाज है वो मोमिनीन की माएँ हैं। जब पहले हाजिर होते सहाबा तो अपनी माओं की बारगाह में ऐसे हाजिर हो जाते। हजरत फारूक आज़म ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, दुनिया भर से आपकी बारगाह में वफूद आते हैं, लोग आते हैं, क्या ही अच्छा हो कि उम्महातुल मोमिनीन पर्दे में रह के जवाब दिया करे, पर्दे के पीछे से उनके सवालों का जवाब दिया करे। अल्लाह अकबर। ये अर्ज ही कर रहे हैं, ये बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। इतने में कुरान नाजिल हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ए मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अपनी अज़वाज से फरमा दें, अपनी शहजादियों से फरमा दें, मोमिनीन की औरतों से फरमा दें कि डालने अपने ऊपर चादरें जब घरों से निकला करती हैं। ये पर्दे का हुक्म भी फारूक आजम की राय के मुताबिक आ रहा है। फिर बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहां भी वक्त नमाज आता, मताब में वहां मुसल्ला बिछा लिया जाता। फारूक आजम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या ही अच्छा हो कि आपका मकाम इब्राहिम पे मुस्तकिल मुसल्ला हो। अभी फारूक आजम ये अर्ज कर रहे हैं, बुखारी और मुस्लिम में ये शान नज़ूल मौजूद है। अभी हजरत उमर बिन खत्ताब अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, क्या ही अच्छा हो कि अगर आपका मुसल्ला मकाम इब्राहिम पर मुस्तकिल हो जाए। कुरान नाजिल हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बना लीजिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने मकाम इब्राहिम को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुसल्ला बना दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शराब हराम नहीं है, दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह शराब को हराम कर दे, शराब को मुसलमानों पे हराम कर दे। सैयदना फारूक आजम दुआ कर रहे हैं। इमाम हाकिम इस शान नज़ूल को नकल करते हैं, इस बात को नकल करते हैं कि यहाँ फारूक आजम दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह शराब मुसलमानों पे हराम कर दे। वहां से कुरान इनकी राय के मुताबिक नाजिल हो जाता है, दुआ कबूल होती है और अल्लाह शराब को मुसलमानों पे हराम कर देता है। जब हजरत उमर बिन खत्ताब का फैसला ही था, जब लोगों को उस पर सवाल खड़े हुए, जब बात शुरू हो गई कि उमर ने ये क्या कर दिया, हजरत उमर के फैसले की तायीद में ये आयत नाज़िल होती है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह अकबर। जब बदर पे जाने के लिए हुजूर मशवरा कर रहे हैं, बाद सहाबा का मशवरा है जाया जाए, हजरत फारूक बाद सहाबा का मशवरा है कि जंग की तैयारी से नहीं निकले, हम तो माल जो है अपना लूटा हुआ माल वापस लेने के लिए निकले हैं। फारूक आजम कह रहे हैं, नहीं, हमें जाना चाहिए और उनका मुकाबला करना चाहिए। कुरान हजरत फारूक आजम की राय की बात तस्दीक करता है। यह मकाम मर्तबा है सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। सिर्फ आखिरी बात ये सुन लीजिए, सैयदना फारूक आजम का मकाम बेमिसाल, रुतबा बेमिसाल। अहदीस आपकी शान में इतनी है कि उसके लिए वक्त दरकार है, बहुत वक्त दरकार है। एक बात सुन लीजिए सैयदना फारूक आजम का बड़ा ईमान अफरोज वाक़या, और उसमें मैंने चंद मिनट में अपनी बात को खत्म करना है। सैयदना फारूक आजम जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम बने, उससे पहले हुजूर के बड़े दुश्मनों में नाम आता था सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा रात को मताब में तशरीफ लेके जा रहे हैं। इसको इमाम कुर्तबी ने भी नकल किया, इमाम अहमद बिन हम्बल भी नकल करते हैं, रूहुल मानी में भी मौजूद है, कबीर में फखरुद्दीन राजी ने नकल किया, इमाम सयूती भी नकल करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मताफ में जा रहे हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा, मैं हुजूर की तलाश में निकला और मैंने कहा देखूं ये मुसलमानों के नबी करते क्या है रात को यहाँ जाके। अल्लाह अकबर। फारूक आजम कहते हैं हुजूर काबतुल्लाह के पास बैठ गए और कुरान की तलावत शुरू फरमा दी। सूरह हाक़ा की तलावत हुजूर फरमा रहे हैं। फारूक आजम कहते हैं, मैंने कहा कि मैं जरा सुनूं ये पढ़ क्या रहे हैं। एक रवायत के मुताबिक काबे के कहते हैं मैं गिलाफ के पीछे छुप गया हुजूर को सुनने के लिए, और एक मकाम पर बस छुप के सुन रहा हूं कि हुजूर क्या कह रहे हैं।
कहा कि हुजूर इतनी खूबसूरत तिलावत कर रहे थे। जब मैंने कलाम को देखा मैंने कहा यार इसमें इतनी खूबसूरत है, इतनी जामहियत है, इतना तसलसल है इस कलाम में, इतनी मजबूत बातें हैं, इतनी कशिश है। कहा कि मैंने अरब से सुन रखा था कि ये बहुत बड़े शायर हैं। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़े शायर हैं, ये तो बहुत बड़े शायर का कलाम है। कहा कभी मेरे दिल में आ ही रहा है कि ये बहुत बड़े शायर हैं और ये बहुत बड़े शायर का कलाम है। कहा इतने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नॉर्मल आवाज में तलावत मार रहे थे उससे ऊंची आवाज में फरमाते हैं वमा हुआ बिकौल शायर, ये किसी शायर का कलाम नहीं है। कलीलन मा तुमिनून, बहुत थोड़े हैं जो इस पर ईमान लाते हैं। कहते हैं कि मैं हैरान हो गया, अभी मेरे दिल में ख्याल ही आया कि यह किसी शायर का कलाम है और हुजूर ने नॉर्मल आवाज से ऊंची आवाज में फरमाया वमा हुआ बिकौल शायर, यह किसी शायर का कलाम नहीं है। कहते मैं आगो शहरत में मुब्तला हो गया कि जैसे उन्होंने मेरी दिल की बात को जान लिया। फारूक आजम कहते हैं मैंने फिर सोचा कि मैंने ये भी सुन रखा है कि ये बहुत बड़े जादूगर हैं। इसका मतलब कुफार मक्का ठीक कहते थे माअज़ल्लाह ये बहुत बड़े जादूगर हैं कि इन्होंने जान लिया कि कोई बैठा है और वह ये सोच रहा है। कहते हैं अभी मैंने ये सोचा ही तो हुजूर ने अगली आयत तलावत कर दी। हुजूर ने फरमाया वला बिकौल काहिन, ये किसी जादूगर का भी कलाम नहीं है। कलीलन मा तज़क्करून, बहुत थोड़े हैं जो इससे नसीहत पकड़ते हैं। कहते मैं और हैरान हो गया कि पहले मैंने शायर का कलाम कहा तो इन्होंने कहा वमा हुआ बिकौल शायर, ये शायर का कलाम नहीं है। फिर मैंने कहा ये जादूगर का कलाम है तो इन्होंने ऊंची आवाज में कह दिया ये जादूगर का कलाम नहीं है। कहते मैंने फिर सोचा ये है क्या। कहते फिर हुजूर ने नॉर्मल से ऊंची आवाज में फरमाया तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह की जानिब से भेजा गया है। कहते उस दिन से मेरा दिल हुजूर की तरफ माइल हो गया कि ये बंदा कोई आम बंदा नहीं और ये जो कलाम पढ़ता है ये कोई आम कलाम नहीं। फारूक आजम कहते हैं मैं इस कश्मकश में रहता, कभी हुजूर की मोहब्बत गालिब आ जाती, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की वो मोहब्बत गालिब आ जाती जो उस दिन दिल में आई थी, हुजूर की तरफ दिल मुतवज्जह होता, और कभी साबिका अदावत गालिब आ जाती। और कहते हैं कुफार मक्का का एक तरफ से प्रेशर था कि उमर तुम्हारे जुर्रत और बहादुरी के और तुम्हारे वार के इतने चर्चे हैं दुनिया में, तुम जाओ हुजूर अलैहिस्सलाम पर हमला करो, मुसलमानों का काम तमाम करो। फारूक आजम कहते हैं एक दिन मैंने इरादा किया इस कश्मकश इस बेकरारी की कैफियत को खत्म करते हैं, जाते हैं मुसलमानों के नबी पर हमला करते हैं और इस कश्मकश को इस बेचैनी को खत्म कर देते हैं। फारूक आजम तलवार तेज कर रहे हैं, यहाँ फारूक आजम तलवार तेज कर रहे हैं, वहां हुजूर के हाथ उठ जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं या अल्लाह, तिरमिज़ी में मौजूद है अमर बिन हशाम यानी अबू जहल बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। हजरत उमर बिन खत्ताब यहाँ तलवार तेज कर रहे हैं, वहां हुजूर ये दुआ कर रहे हैं कि या अबू जहल के जरिए, अमर बिन हशाम के जरिए या उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत दे। फारूक आजम तलवार लेके निकलते हैं। किसी ने पूछा उमर कहाँ के तेवर है, कहा आज मुसलमानों के नबी पे हमला करने जा रहा हूँ। कहा उधर बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो गई, तुम्हारा बहनोई भी मुसलमान हो गया। फारूक आजम और गुस्से में आते हैं, तेज कदमों से बहन के घर जाते हैं। देखा तो बहन सूरह ताहा की तलावत कर रही, अंदर से आवाज आती, गुस्से में दरवाजा खोलते हैं, खूब लगाते हैं अपनी बहन को और खूब लगाते हैं अपने बहनोई को। जब मार मार कर थक गए, पूछा दामन मुस्तफा छोड़ेगी, उनका दामन छोड़ के अपने बाप दादा के दीन पे वापस आएगी। कहा अगर तुम खत्ताब के बेटे हो तो मैं खत्ताब की बेटी हूं। दामन मुस्तफा अब नहीं छोड़ती और मारा, मार मार के थक गए। का मुझे भी सुनाओ पढ़ क्या रही थी, ये किसको दिल दिया है कि जिसके बाद तुम्हें जान देना गवारा है लेकिन दामन छोड़ना गवारा नहीं। बहन ने कहा सुनो मेरे से कुरान सुनो। सूरह ताहा की जब तलावत सुनी तो फारूक आजम की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, खुशी तारी हो जाती है। कहते हैं चलो मुझे भी अपने नबी के पास लेके चलो। बहन ने कहा जाओ, पहले आप साफ लिबास पहन कर दोबारा तैयार हो के आओ, फिर मैं अपने नबी के पास लेके जाऊंगी। इतने में वो सहाबी एक वहां मौजूद थे, वो जरा हट गए थे। फौरन हट गए से मुराद जब हजरत उमर बिन खत्ताब आए तो पीछे हुए, वो फौरन आगे आए। सहाबी या रसूल ने कहा कि उमर बिन, जो हट गए से मुराद सैयदना फारूक आजम अपनी बहन से और बहनों से मुखातिब थे तो वो पीछे थे। वो सहाबी आगे हुए और कहा उमर मैंने आज हुजूर को दुआ करते हुए सुना है कि अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत दे, मुझे लगता है कि तेरे हक में हुजूर की दुआ कबूल हो गई है। अल्लाह अकबर। हजरत फारूक आजम जाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। आखिरी 1 मिनट में आपकी तवज्जो दरकार है, तलवार लटका रखी है। इतने में एक मंजर ऐसा नजर आता है कि एक सहाबी दौड़े दौड़े आते हैं, हजरत अमीर हमजा दरवाजे पे खड़े हैं, असदुल्लाह असद रसूलुल्लाह दरवाजे पे खड़े हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह को रसूलुल्लाह के शेर दरवाजे पे खड़े। आके हजरत अमीर हमजा से कहते हैं उमर आ रहा है और गले में तलवार लटका रखी है। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर हमजा कहते हैं अगर तो उस तक हुजूर की दुआ पहुंच गई है
तो उसको बोलो अहलन व सहलन, आ जाए। लेकिन अगर वो किसी गलत इरादे से आ रहा है तो उसको बताओ अल्लाह और उसके रसूल का शेर दरवाजे पे खड़ा है। इतने में फारूक आजम हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। हुजूर ने फरमाया तेरे पे अब भी वो वक्त नहीं आया कि तेरा दिल हक के लिए खुल जाए और तू इस्लाम को कबूल कर। फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह आपका कलमा पढ़ने आया हूं। हुजूर खुश होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशी का इजहार करते हैं। इमाम सयूती भी नकल करते हैं, इमाम तिरमिज़ी भी नकल करते हैं। उमर के इस्लाम में आने पे सहाबा इतना खुश हुए, इतनी ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर के नारे लगाए सहाबा ने कि मताब में मुशरिकीन ने पूछा, कुफार मक्का ने पूछा ये मुसलमानों को क्या हो गया है, ये इतने खुश क्यों हो रहे हैं। जब उनको यह पता चला उमर बिन खत्ताब मुसलमान हो गया, उन्होंने कहा आज मुसलमानों ने हमसे बदला ले लिया। इतने में सहाबा खुशियां मना रहे हैं, वहां से जिब्राइल आते हैं। जिब्राइल आकर अर्ज करते हैं, इमाम सयूती नकल करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आसमान वालों की जानिब से और तमाम फरिश्तों की जानिब से उमर बिन खत्ताब के इस्लाम पर मुबारक देने आया हूं। इमाम सयूती नकल करते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रावी हैं, या रसूल अल्लाह जमीन पे सहाबा खुशियां मना रहे हैं, आसमान पे फरिश्ते उमर के इस्लाम में आने पे खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या हम हक पे नहीं हैं? कहा हाँ हम हक पे हैं। कब छुप के इबादत क्यों कर रहे हैं? चले मताब में अल्लाह ऐलान इबादत करते हैं। दो कतारें लगती हैं, एक के आगे फारूक आजम चलते हैं, एक के आगे सैयदना अमीर हमजा चलते हैं, पीछे हुजूर आ रहे हैं। जब उनको पता चलता कुफार को कि हुजूर आ रहे हैं, रोकने के लिए आते हैं, उमर को देखते हैं, दूर से देख के उल्टे कदम भाग जाते। पहली नमाज जो मताब में ऐलान तौहीद बुलंद हुआ, नारा तौहीद बुलंद हुआ, वो फारूक आजम के आने पे हुआ। हजरत फारूक आजम जो सहाबा उस वक्त जिन सहाबा पर जुल्म करते थे हुजूर से मिलने की खातिर, फारूक आजम एक एक का दरवाजा जाके खुद खटकाते हैं। सबसे पहले अबू जहल के दरवाजे पे जाते हैं, फिर एक एक करके हुजूर के दुश्मनों के दरवाजे पे जाते हैं, दस्तक देते हैं और कहते हैं सुन लो मैं खुद बताने आया हूं। अब रसूलुल्लाह की तरफ मैली आंख उठाने से पहले यह सोच लेना उमर इनका गुलाम हो चुका है। अल्लाह ताला फारूक आजम का सदका हम सबको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल मोहब्बत अता